एक गांव में ऋषि और राधा रहते थे। ऋषि बहुत ईमानदार शख्स था। वो दोनों बहुत मेहनती इंसान और मेहनत की रोटी खाते। वो एक आदमी राजू से दूध लेते और अपने घर लाते और इसकी बीवी यानी राधा वो ये दूध उबाल कर इसको ठंडा करके दही बनाती। दोनों मियाँ बीवी एक छोटी दही का कारोबार चलाते। जो पैसे दही से मिलते उसी से अपना जीवन गुजारते और खूब पैसा कमाते। ऐसे ही इनका कारोबार बहुत अच्छा चलने लग गया और काफ़ी लोग इनसे दूध लेते। इनके पास बहुत ही दूध खत्म होने। अगर मैं राजू से ज़्यादा दूध लूँ तो किसी को हमारी दुकान से खाली हाथ नहीं जाना पड़ेगा। तो वो अगले दिन राजू से मिलने जाता है। अरे राजू भैया, मुझे आज से अब तुमसे ज़्यादा दूध की ज़रूरत है। क्या तुम मुझे ज़्यादा दूध दोगे? ज़रूर ऋषि, इसमें तो मेरा ही फ़ायदा होगा। मैं तुम्हें आज से ज़्यादा दूध दूंगा, बेफिक्र हो जाओ तुम। इस तरह राजू ऋषि को इतना ही दूध देने लगा जितना वो मांगने लगा। इस तरह वो ये दूध घर ले जाकर वही कर जो इसकी बीवी उससे दही बनाती। अब क्या था, राजू को ये बात खटकने लगी और थोड़ा थोड़ा इससे जलने लगा, क्योंकि वो समझ गया था कि इसका कारोबार बहुत ज़्यादा चलने लगा। तो इसने सोचा क्यों ना वो ये दूध जो ऋषि को बेचता है वो इसके अंदर पानी मिलाने लगे। अब क्या था, तो वो इस तरह ऋषि के दूध में पानी मिलाने लगा। तो जब भी उसकी बीवी उस दूध से दही बनाती तो वो दूध सही नहीं बनता और ख़राब हो जाता। राधा, ये क्या हो गया है? ये क्यों खराब हो रहा है? अगर इसी तरह चला तो हमारा दही का कारोबार खराब हो जाएगा। अजी, अगर हम किसी और से भी दूध लेंगे तो वो भी ऐसे ही बनेगा। क्यों ना हम अपनी गाय लेकर किसी भरोसेमंद आदमी को इसके लिए देखभाल के लिए रखें। तो वो ये ख्याल सोचकर गाय को एक भरोसेमंद आदमी के हाथ सौंपते हैं और वो ये बात राजू को भी बताता है। अब क्या था, जब ये बात राजू को पता चली तो रास्ते में उसे ये बात खटकने लगी और एक शैतानी चाल चलने लगा। वो राजू की दुकान जाता है और इससे दही लेता है। न जाने वो इस दही में क्या मिलाता है जो इसके घर मेहमान आते हैं उससे उनका बहुत बुरा हाल हो जाता है। अब क्या था, जब वो ये खाना अपने मेहमान को देने लगा तो वो मेहमान बड़े ही आराम से खाने लगे। उन्हें बहुत मज़ेदार लगने लगा ये खाना। लेकिन अब क्या था, इनमें से एक शख्स की हालत तो बिगड़ने लगी। उसी वक्त एक सेठ आ जाता है। वो इससे पूछता, आखिर तुम्हारी पेट के दर्द की वजह क्या है? वो कहता, मैंने वही खाया जो मुझे राजू ने खिलाया। अब क्या था, सेठ ने राजू को बुलाया और उससे पूछगछ की। हुजूर, मुझे नहीं पता इसकी वजह क्या है। मैं तो ये दही ऋषि से लाया हूँ, आप उसी से पूछ ले। इस तरह वो ऋषि को बुलाता और उससे पूछता है। हुजूर, मैंने तो ये दूध बहुत से लोगों को बेचा लेकिन उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। इसमें मेरा क्या कसूर है? आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। सेठ ऋषि को एक बंद घर में बंद करने का आदेश देता है। उसकी पत्नी को पता चलता है कि ऋषि ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो राजू के घर जाके जासूसी करती है। वो राजू की सारी बातें सुन लेती है और वो ये बात जाकर सेठ को बताती है कि किस तरह राजू के जाल में आकर ऋषि फंसता है और वो किस तरह लोगों की जान से खेल रहा है। इस तरह सेठ ऋषि की बजाय राजू को जेल में डालने का हुक्म देता है और ऋषि अपने घर पहुंचता है और वो अपनी समझदार बीवी की तारीफ करता है कि किस तरह उसने उसकी मदद और जेल से उसे निकाला।